अमरीका ने एक बार फिर जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। मुसलसल दूसरे रोज ईरान पर बमबारी, सीरक शहर और कश्म जजीरा धमाकों से गूंज उठा। अमरीकी सेंटकम की तस्दीक, कहा कार्रवाई ईरानी जारहियत के जवाब में की गई है। ईरानी ड्रोन ने ऑयल टैंकर को निशाना बनाया था। ईरानी फौजी तनसीबात, फजाई दिफा और ड्रोन मराकज को हदफ बनाया गया। ईरान का जवाबी वार खित्ते में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह किया कि खिलाफवर्जी करने वाले जहाज़ों से सख्ती से निपटा जाएगा। हर हमले का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। अमरीकी और बहरीनी फौज का 9 ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। वजारत दाखिला बहरीन का हंगामी अलर्ट जारी, कई शहरों में सायरन बज उठे। कुवैत में भी ड्रोन हमला। अमरीकी सदर की ईरान को मजीद सख्त फौजी कार्रवाई की धमकी, कहा जरूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। सबक ना सीखा तो ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान पर मिसाइल, ड्रोन, मराकज़ और साहरी रेडार तनसीबात को निशाना बनाया गया। ऐसा वक्त भी आ सकता है कि जब हमारे लिए मजीद तहम्मुल से काम लेना मुमकिन ना रहे। Sincere mediation efforts with the support of brotherly and friendly countries led to the historic signing of the Islamabad Memorandum of Understanding between the United States and the Islamic Republic of Iran. I pay special tribute to Field Marshal Sayyid Asim Munir for his untiring efforts, spending day and night. पाकिस्तान दुनिया का पीस मेकर, मुखलिसाना कोशिशों से अमरीका और ईरान में मुफाहमत हुई। वज़ीर आज़म का नेवल अकेडमी कराची में पासिंग आउट परेड से खिताब। अमन के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों को खिराज तहसीन। मसूद पज़ेश्कियान का दौरा बरादराना ताल्लुकात का आगाज़ करार। दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म, कहा मशरकी हमसाये ने जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पाकिस्तान खतरात का सामना करने के साथ अमन के लिए कोशिशें करता रहेगा। शहबाज शरीफ 2 जुलाई को ईरान जाएंगे। शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनई के जनाजे में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ का तुर्की के दौरे का भी प्लान। इसराइल एक दिन भी मुआहदे पर कायम न रह सका। फ्रेमवर्क मुआहदे के बावजूद जनूबी लेबनान पर हमला, नब्तिया और नब्तिया अल-फौका को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने मुआहदा जिल्लत, शर्मिंदगी और खुद मुख्तारी से दस्तबरदारी करार दे दिया। ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद का मुतालबा। इसराइली इनखिला को मुजाहमत से जोड़ना इंतहाई खतरनाक तजवीज़ करार। नईम कासिम ने कहा कि वाशिंगटन मुआहदा हमारे नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखता। हुकूमत मुल्क को तबाह करने की गलतियाँ ना दोहराए। सख्त तरीन हालात में मैदान नहीं छोड़ा, ना ही अब छोड़ेंगे। डील के खिलाफ लेबनानी शहरियों का भी एहतजाज। बैरूत में गाड़ियों को आग लगा दी। सदर ट्रंप का लेबनानी सदर से टेलीफोनिक राबता। इसराइल के साथ फ्रेमवर्क मुआहदे पर मुबारकबाद। मुआहदा इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त करार। लेबनानी सदर का ट्रंप से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ रुकवाने में किरदार अदा करने की अपील। जनूबी लेबनान से इसराइली इनखिला पर जोर। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की सफाकियत, रास्ता भटकने वालों पर भी रहम न आया। मस्तून के इलाके दश्त में रास्ता भूलने वाले खानदान पर गोलियां बरसा दी। कराची का रिहायशी अली जमील जांबह खातून शदीद जख्मी। 2 कमसिन बेटियां बच गईं। वाक़े के बाद बच्चियां खौफजदा, आंखों में बेबसी, देखने वाली आंखें झलक पड़ी। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा खानदान मुबैना तौर पर गूगल मैप की गलत रहनुमाई के बायस दश्त के इलाके खंड पहुंचा था। कराची सुरजानी में शौहर के मुबैना तशद्दुद से जांबह खातून की कब्र कुशाई। खुसूसी मेडिकल बोर्ड ने नमूने हासिल कर लिए। मौत की वजह जानने के लिए फोरेंसिक तज्जिया कराया जाएगा। शौहर पहले ही गिरफ्तार है। लाहौर के इलाके बरकी में कारी का मुबैना तशद्दुद, 12 बरस का बच्चा जांबह। हालत खराब होने पर तालिब इल्म को बस में बिठाकर आबाई इलाके बहावनगर भेज दिया। दौरान इलाज बच्चा दम तोड़ गया। मुकदमा दर्ज। अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में एक्शन। फितना और हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक, खुदकुश बमबार भी शामिल। खारान में 3 और मस्तूंग में 5 दहशतगर्द मारे गए।
पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारे। ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करता रहा। हुकूमती अरकान ने घड़ी लहरा दी। मरियम औरंगजेब की अपोजिशन पर तनकीद। कहा पंजाब में वज़ीर आला जाग रही हैं, वज़ीर भी जाग रहे हैं, हमें जिन्नात की ज़रूरत नहीं। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। फूलों का शहर पिशावर इंतजामी नाअहली से मुरझाने लगा। टूटी सड़कें, आलूदगी, नाकी सफाई, जगह जगह तजावुजात की भरमार। रेड जोन कार पार्किंग में तब्दील। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सेंट्रल जेल तक गाड़ियों की लंबी कतारें। ट्रैफिक जैम मामूल। सूबे में 13 बरस से हेल्थ इमरजेंसी नाफिज, मगर बच्चों के लिए आज तक एक अस्पताल न बन सका। 2012 में मंजूर चिल्ड्रन अस्पताल 14 साल बाद भी नामुकम्मल। सनतों की चिमनी से धुआं निकलना बंद। कई इलाकों में पीने का पानी नहीं। कहीं सीवरेज के मसाइल। बर्डनी नाले की सफाई ना होने से अतराफ की बस्तियां डूबना मामूल बन गईं। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़िलज़ला। शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। गहराई 178 किलोमीटर थी। मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदू कुश रीजन था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास से अरकान नशिस्तें छोड़कर बाहर आ गए। वज़ीर आज़म का मूसा खेल में ज़लज़ले से नुकसानात पर इजहार अफसोस। NDMA और बलूचिस्तान हुकूमत को फौरी तौर पर रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। वेनेज़ुएला में खौफनाक ज़लज़ले में 1420 अमवात की तस्दीक हो गई। 3000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। मरने वालों में 40 गैर मुल्की भी शामिल। हुकाम के मुताबिक 51,000 अफराद लापता। इमदादी सरगर्मियाँ जारी। 3 दिन बाद खातून को जिंदा निकाल लिया गया। बच्चे समेत एक ही खानदान के 3 अफराद को भी बचा लिया गया। यूरोप के अवाम शदीद गर्मी से बेहाल। स्पेन में एक हफ्ते में 327 अमवात। फ्रांस में 55 अफराद जान से गए। जर्मनी में भी 20 अमवात। ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी, चेक रिपब्लिक में हीट वेव वार्निंग जारी। दियामे के इलाके थोर में क्लाउड बर्स्ट से बड़े पैमाने पर तबाही। रेलों से मकानात, राबता सड़कों और फसलों को शदीद नुकसान। एक गाड़ी भी बह गई। डिजास्टर मैनेजमेंट का फील्ड स्टाफ मुतासरा इलाकों में पहुंच गया। मुतासरा खानदानों में अशियाए खुरनोश, खैमों और दीगर ज़रूरी सामान की तकसीम। कौन सा वाटर टैंकर कानूनी और कौन सा गैर कानूनी? कराची में तमाम रजिस्टर्ड वाटर टैंकर्स पर बारकोड सिस्टम नाफिज। टैंकर, ड्राइवर, रूट, फिटनेस और पानी की मुकम्मल तफसीलात फौरी हासिल होंगी। मेयर कराची कहते हैं सिस्टम के जरिए गैर कानूनी टैंकर माफिया का खात्मा होगा। फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप मैचेस का आखिरी दिन। क्रोएशिया ने घाना को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। निकोला वेसेलेस ने फैसलाकुन गोल स्कोर किया। इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से ज़ेर किया। इंग्लैंड 7 पॉइंट्स के साथ ग्रुप एल में सरफहरिस्त। मियामी में रोनाल्डो की पुर्तगाल और कोलंबिया का मुकाबला जारी। अटलांटा में उज़्बेकिस्तान और कॉन्गो आमने सामने। उज़्बेकिस्तान को 1-0 की बरतरी। उर्दन और अर्जेंटीना, अलजायर और ऑस्ट्रिया का मुकाबला 7 बजे शुरू होगा। ईरानी फुटबॉल टीम के कप्तान मेहदी तारीमी का फीफा और अमरीका पर गैर मुनसिफाना सलूक का इल्ज़ाम। कहा मुसलसल सफरी मुश्किलात, वीज़ा मसाइल और नाकिस इंतजामात ने टीम की तैयारी और कारकर्दगी को मुतासिर किया। फीफा ने मसाइल हल करने का वादा किया लेकिन कुछ भी नहीं बदला। अगर हमें टूर्नामेंट से बाहर करना है तो कर दें, लेकिन ये इंसाफ नहीं। फीफा वर्ल्ड कप से स्कॉटलैंड की टीम बाहर होने के बाद हेड कोच स्टीव क्लार्क ने इस्तीफा दे दिया। स्कॉटिश टीम ने 3 में से 1 मैच जीता, 2 में शिकस्त हुई। स्कॉटलैंड ने हेटी को हराया था। मराकश और ब्राज़ील के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। सपोर्ट करने पर सबका मशकूर हूँ, स्टीव क्लार्क का पैगाम। और हॉकी प्रो लीग पाकिस्तान के लिए ड्रॉ ना ख्वाब। कौमी टीम तमाम 16 मैचेस हार गई। आखिरी मुकाबले में ग्रीन शर्ट्स को इंग्लैंड ने 7-0 से रौंद दिया। पाकिस्तान बगैर पॉइंट इवेंट का इख्तिताम करने वाला पहला मुल्क। कौमी टीम के खिलाफ 79 गोल्स। ग्रीन शर्ट्स सिर्फ 22 गोल्स कर सके। मायूस कुन नताइज पर सदर हॉकी फेडरेशन मुहय्यिद्दीन बानी का इजहार मायूसी। मुल्क की हॉकी के ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान।